जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और समाज की नब्ज को पहचानते हैं। अगर वे कह रहे हैं कि यह सब झूठ है तो उनकी बात में वजन है। वरिष्ठ समाज सेवी और पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. रामनिवास शर्मा ने तो इस मामले को और गंभीरता से लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे इन फर्जी खबरों के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराएंगे। उनका कहना है कि यह शहर के सम्मान की लड़ाई है और वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि धड़ीचा प्रथा जैसा कुछ भी शिवपुरी में नहीं होता और न ही कभी हुआ है। यह दिखाता है कि स्थानीय समाज इन अफवाहों को लेकर कितना गंभीर है और अपनी पहचान को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। तो सवाल उठता है कि ये अफवाहें शुरू कहां से हुई? इसका कोई एक जवाब नहीं है। हो सकता है किसी ने मजाक में कोई पोस्ट डाली हो जिसे दूसरों ने सच मान लिया, या हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर शहर को बदनाम करने के लिए यह कहानी गढ़ी हो। कारण चाहे जो भी हो, नतीजा हमारे सामने है। एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर की पहचान पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सच्चाई ये है कि शिवपुरी भी भारत के किसी भी दूसरे सामान्य शहर जैसा ही है, जहां लोग सम्मान और मेहनत से अपनी जिंदगी जीते हैं। वहां की सच्चाई इन सनसनीखेज अफवाहों से कोसों दूर है। जब झूठ हद से ज्यादा फैल जाए तो सच को सामने लाने के लिए सबको मिलकर लड़ना पड़ता है। शिवपुरी में अब यही हो रहा है। समाज के लोग और प्रशासन मिलकर इन अफवाहों के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर रहे हैं। स्थानीय समाज सेवियों ने सिर्फ बयान ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। उनकी मांग है कि उन यूट्यूब चैनलों, फेसबुक पेजों और वेबसाइटों की पहचान की जाए जो शिवपुरी के बारे में यह जहर फैला रहे हैं, और उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई हो। यह लड़ाई सिर्फ शिवपुरी की नहीं, बल्कि हर उस जगह की है जिसे डिजिटल अफवाहों का शिकार बनाया जाता है। यह मामला हमें सिखाता है कि गलत सूचना या फेक न्यूज कितनी खतरनाक हो सकती है। यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समाज, शहर या समुदाय की छवि को बर्बाद कर सकती है। शिवपुरी का उदाहरण हमारे सामने है, जहां कुछ लोगों द्वारा फैलाए गए झूठ की वजह से पूरे शहर को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। इससे पर्यटन पर असर पड़ सकता है, बाहरी लोगों का नजरिया बदल सकता है और सबसे बढ़कर वहां के निवासियों का मनोबल टूट सकता है। आज के डिजिटल युग में जहां कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमें यह समझना होगा कि हर चीज जो हम इंटरनेट पर देखते हैं वह सच नहीं होती। किसी भी खबर को शेयर करने से पहले हमें उसकी सच्चाई परखनी चाहिए। क्या उसका स्रोत भरोसेमंद है? क्या किसी जिम्मेदार मीडिया संस्थान ने भी उसे रिपोर्ट किया है? अगर किसी खबर में बहुत ज्यादा सनसनी या ड्रामा हो तो शक करना जरूरी है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम अफवाहों को फैलने से रोकें, न कि उनका हिस्सा बने। शिवपुरी की कहानी एक चेतावनी है कि हमारा एक गैर जिम्मेदाराना शेयर किसी की जिंदगी और इज्जत पर कितना भारी पड़ सकता है। अंत में उम्मीद यही है कि शिवपुरी के लोगों की आवाज दूर तक जाएगी और इस झूठ का पर्दाफाश होगा। प्रशासन की कार्रवाई और समाज की जागरूकता मिलकर इन अफवाहों पर लगाम लगाएगी। शिवपुरी की असली पहचान, जो उसके इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य में बसती है, फिर से सामने आएगी। यह किस्सा हम सब के लिए एक सबक है। अगली बार जब आपके सामने कोई ऐसी चौंकाने वाली खबर आए तो उसे आगे बढ़ाने से पहले एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा सच यह होता है कि जो दिख रहा है वह